है, मीन्स फर्स्ट यू नो टोटल फिजिक्स में आप 11th में भी पढ़े हैं, 12th में भी पढ़े हैं। मैं आज आपको बताऊंगा कि आप कैसे अपने नंबर को सिक्योर कर सकते हैं जिससे आप कंफर्ट जोन में चले जाएं। देखिए बायोलॉजी अच्छी होगी, मैथ्स ठीक ठाक होगी, केमिस्ट्री भी ठीक होगी। अगर फिजिक्स में भी आपको ठीक ठाक नंबर मिल जाए तो आप एक कंफर्ट जोन में जा सकते हैं। सबसे पहला काइनेमेटिक्स है, दूसरा आपके पास मैकेनिक्स आएगा, और तीसरा आपके पास रोटेशन, चौथा आएगा ग्रेविटेशन, पांचवें में आ जाइए बल्क प्रॉपर्टीज, बल्क प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, सिक्स्थ आपके पास आएगा हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, और सेवेंथ आएगा आपके पास वेव्स, और एट्थ आएगा ऑसिलेशन। क्लास 12th में देखिए सबसे पहला आएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, दूसरा आपके पास आएगा ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स में आपको वेव और रे मिलेगी, वेव और रे ऑप्टिक्स। तीसरा आपको मिलेगा ईएमडब्ल्यू, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, चौथा ड्वेल नेचर, पांचवा मिलेगा एटम्स एंड न्यूक्लियस, एटम्स एंड न्यूक्लियस, और छठा मिलेगा आपके पास सेमीकंडक्टर्स। तो आपके पास ये टोटल फिजिक्स है। देखिए जैसा मैं आज जहां तक जानता हूं या मेरा एक्सपीरियंस बोलता है, पढ़ाते पढ़ाते 19-20 साल हो गए हैं, तो जहां तक मेरा एक्सपीरियंस बोलता है कि यहां तक बड़ी प्रॉब्लम क्रिटिकल है, इसमें यहां तक बड़ी क्रिटिकल है। आप जितना भी पढ़ाई करिए लगेगा आपको कम, और आप गेस नहीं कर सकते कि ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। मैं सही कह रहा हूं बच्चों? मतलब आप काइनेमेटिक्स, मैकेनिक्स मतलब लॉज ऑफ मोशन, वर्क, पावर, एनर्जी, फ्रिक्शन और रोटेशन, इसमें आप गेस नहीं कर सकते हैं कि कैसा क्वेश्चन आएगा। आसान भी आ सकता है, मुश्किल भी आ सकता है। ऐसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कैपेसिटर, करंट, मैग्नेट, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी और ईएमआई और एसी, तो इसमें हम कुछ नहीं कह सकते किस तरीके का क्वेश्चन आएगा, और आप बिल्कुल परफेक्टली नहीं कह सकते कि आप बिल्कुल सही कर लेंगे। तो सबसे पहले देखिए इससे 6 to 7 क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन इससे आएगा, एक क्वेश्चन इससे आएगा, दो क्वेश्चन इससे, और 2 या 3 इससे आएंगे। तो देखिए आपके पास 11-12 क्वेश्चन हो गए। इसमें क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल आता है, ना ज्यादा घुमा के दिया जाता है, ना ज्यादा मुश्किल क्रिएट करेगा। तो अगर आप इस पर कंसंट्रेट करें 12 क्वेश्चन, और यहां आ जाइए इस पार्ट से करीब 18-19 क्वेश्चन आते हैं। तो आपके पास 32 क्वेश्चंस हो गए टोटल। 32 से लेकर 35 क्वेश्चन इतने पार्ट्स में होता है मेडिकल में। इंजीनियरिंग में आपके पास 13-14 क्वेश्चन यहां से हो सकता है। तो देखिए बच्चों, आपको अगर इसमें आपने पकड़ कर लिया, मतलब आप इसको अच्छे से तैयारी कर लीजिए, इसको अच्छे से तैयारी कर लीजिए, तो दुनिया की कोई ताकत आपका सिलेक्शन नहीं रोक सकती है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं
कि बाकी लोग क्या करते हैं, इसमें टाइम निकाल देते हैं नवंबर दिसंबर जनवरी तक, इसमें और इसमें, फिर ये सब जल्दी जल्दी पढ़ा देते हैं, स्किप भी हो जाता है, समझ में भी नहीं आता है, कंसेप्ट भी छूट जाते हैं, सारा पार्ट नहीं हो पाता है। ठीक है, इसीलिए हम हमारे इंस्टीट्यूट में क्या करते हैं, 2 टीचर लगाते हैं या 3 टीचर लगाएंगे, वैसे तो 2 ही लगाए जाते हैं। तो आपके पास क्या होता है, एक 11th का पार्ट लेके चलता है, एक 12th का पार्ट, या मिक्स लेके चलता है। तो आपका सिलेबस जो है फिजिक्स का कंप्लीट होकर रिवीजन भी कराया जाता है। लास्ट ईयर के स्टूडेंट से पूछिएगा, सबको रिवाइज भी कराया गया, अभी भी उनका डेली टेस्ट चलता है। तो इसलिए आप ध्यान से देखिए, और बेटा इसको मत भूलिएगा, क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज रिटन हियर, एनसीईआरटी। इसको मत भूलिएगा, इसको अच्छे से करना है, जो आपने 11th और 12th में नहीं किया, स्पेशली फिजिक्स में। केमिस्ट्री में तो आपने पढ़ा है, क्योंकि पढ़ के समझ में आ रही थी, अभी इसको बहुत कंसंट्रेशन से के साथ पढ़ना है। अगर ये एनसीईआरटी डायरेक्टली नहीं पढ़ सकेंगे तो एनसीईआरटी एक्सप्लोरर भी पढ़ सकते हैं। देखिए, मैं ज्यादा आपको मोटिवेशन ना करते हुए, क्योंकि आपको केमिस्ट्री वाले सर ने मोटिवेट किया होगा, सर बहुत अच्छे से मोटिवेट करते हैं। ये मान लीजिए आपको टारगेट रखना है कि हमें सेलेक्ट होना है, बाकी कुछ नहीं सोचना है। भूल जाइए कि हमारी 11th 12th में फिजिक्स बहुत बेकार थी या बहुत अच्छी थी। आप ये मानिए वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम 0 लेवल और हमें सेलेक्ट होना है। सबसे पहले 30-32 क्वेश्चन का टारगेट करना है, सेफ जोन में चले जाएंगे। सेफ जोन के बाद अब ऑल इंडिया लेवल पे सिलेक्शन करना है। बायोलॉजी में वी हैव अ गुड फैकल्टीज इन बायोलॉजी, इनका जवाब ही नहीं है। केमिस्ट्री में आपको पता ही है। फिजिक्स में अगर आपने कंसिस्टेंसी कर ली, पकड़ लिया, तो बड़े आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। दुनिया की बातें नहीं सुननी है। देखिए, जब आप किसी से कुछ लेने जा रहे हैं तो उस पर ट्रस्ट करके जाइए, और कोई भी नहीं चाहेगा बीइंग अ टीचर या बीइंग आवर इंस्टीट्यूशन ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कि हम आपको आपके साथ धोखा करें या आपके फ्यूचर के साथ प्ले करें, खिलवाड़ करें। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अच्छे से पढ़ाएंगे, बस आपको पढ़ना है। 2 बातें ध्यान रखनी है, एनसीईआरटी और दूसरा, एनसीईआरटी जरूर करनी है। दूसरी चीज कि आपको टीचर से सारी चीजें पूछनी है। मेरे को पढ़ाते हुए इतने साल हो गए, आज तक बच्चे ने 1 बार नहीं 50 बार भी पूछा है तो मैं इरिटेट नहीं होता हूं। मैं बहुत ज्यादा मॉडर्न टेक्निक नहीं इस्तेमाल कर रहा हूं। सामने मोबाइल लगा रखा है, बोर्ड लगा रखा है, मार्कर लगा रखा है। बस नॉर्मल क्लास से अंतर इतना है कि आप हमारे सामने नहीं बैठे हुए, हमारे सामने फिजिकली टच में नहीं है, कुर्सियों पर नहीं बैठे, बाकी सब कुछ क्लासरूम जैसा है। बोर्ड भी क्लासरूम जैसा है। मैं ब्लैक मार्कर यूज करता हूँ, ब्लैक मार्कर लगा हुआ है। तो ये आपको है। तो थोड़ा सा आज पहली क्लास थी, तो मैंने आप लोगों को थोड़ा सा आपको बताया कि कैसे तैयारी करनी है, क्या करना है। ठीक है, और ये भी ध्यान रखिएगा, ऑनलाइन क्लास हो रही है बच्चों। ऑफलाइन जब शुरू होगी, जो टॉपिक होगी, अगर आपको नहीं आए होंगे, दोबारा भी पढ़ाए जाते हैं। ऐसा नहीं कि एक बार पढ़ा दिया गया और छोड़ दिया गया, हो गया, फिर आगे का जब ऑफलाइन लगेगा तो कंटिन्यू। हाँ, पढ़ाया जाएगा ये सब दोबारा, लेकिन थोड़ा सा फास्ट रखा जाएगा, क्वेश्चन ज्यादा कराए जाएंगे, सीट्स दी जाएगी, असाइनमेंट दिए जाएंगे, पैकेज डिस्कस होगा। ठीक है बच्चों, तो ये मैंने एक मैप बना दिया है फिजिक्स का। ठीक है, बाकी आप लोगों को मैं अपना नाम बता देता हूं। मेरा नाम है रंजीत सचान। RS जो लिखा हुआ है दैट इज रंजीत सचान। जो RS लिखा हुआ है
that is written as Ranjit Sachan। और आप किसी भी टाइम पर मेरे से डाउट पूछ सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन। ग्रुप में चाहे ग्रुप में पूछ लीजिए, पर्सनल व्हाट्सएप पे भी पूछेंगे तो आई विल रिप्लाई। ठीक है, जब भी देखूंगा आपको रिप्लाई जरूर करूंगा, कोशिश करके तो तुरंत रिप्लाई कर देता हूं। तो आपके पास इस तरीके से है। तो अभी देखिए बच्चों, मैं स्टार्ट कर रहा हूं आपको काइनेमेटिक्स से। ठीक है, काइनेमेटिक्स से स्टार्ट कर रहा हूं। काइनेमेटिक्स में क्या होगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज और पहली चीज कि काइनेमेटिकल रिलेशंस देखते हैं। सबसे पहली चीज काइनेमेटिकल रिलेशंस देखते हैं। तो क्या देखेंगे, सबसे पहले वेलोसिटी, फिर स्पीड, देन एक्सेलरेशन। तो वेलोसिटी है, स्पीड है, एक्सेलरेशन है। यहां पर हो गया एवरेज, एवरेज के बाद इंस्टेंटेनियस और यूनिफॉर्म है और नॉन यूनिफॉर्म है। तो एवरेज वेलोसिटी v एवरेज होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डेल्टा r बाय डेल्टा t। डेल्टा r इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। अगर केवल स्ट्रेट लाइन में तो वी कैन राइट ए डेल्टा x बाय डेल्टा t। नेक्स्ट देखिए स्पीड है, s एवरेज होता है टोटल डिस्टेंस बाय टाइम। और एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। दिस इज द एवरेज एक्सेलरेशन। समझ रहे हैं इतनी बात बच्चों? यस सर। यस सर। अभी देखिए इंस्टेंटेनियस। व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस? v होता है dr ओवर dt। अब यहां मैं स्टार बनाऊंगा क्योंकि आजकल क्वेश्चन बड़ा ना देके कंफ्यूजिंग दे देते हैं। तो यहां पर s इंस्टेंटेनियस b dr ओवर dt होगा। कहने का मतलब केवल एक ही केस ऐसा है जिसमें वेलोसिटी और स्पीड बराबर होती है। देयर इज ओनली वन केस एट विच द वेलोसिटी एंड स्पीड इक्वल। और कोई केस नहीं होता है कि वेलोसिटी और स्पीड इक्वल, क्योंकि वेलोसिटी हैविंग डायरेक्शन केवल इंस्टेंटेनियस के केस में होता है। ये हो गया dv ओवर dt। इसमें क्या हो गया, डेल्टा r बाई डेल्टा t अगर कांस्टेंट है या डिस्टेंस बाई टाइम अगर कांस्टेंट है या डेल्टा v अपॉन डेल्टा t कांस्टेंट है तो बोलेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। डेल्टा r अपॉन डेल्टा t नॉट इक्वल्स टू 0 है। यहां डिस्टेंस बाई टाइम not equals to constant, delta v upon delta t is not equals to constant, तो वो नॉन यूनिफॉर्म होगा। ठीक है बच्चे, देख लीजिए किसी में समझ में ना आ रहा हो तो मुझको बताइए। इसीलिए गाड़ी का जो स्पीडोमीटर आप बोलते हैं दैट इज कॉल्ड ओडोमीटर।
क्योंकि वो दो चीजें नापता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड स्पीड दोनों नापता है। इसीलिए गाड़ी का ऑडोमीटर जो है दैट इज कॉल्ड स्पीडोमीटर, जिसे आप बोलते हैं, दैट इज नेम्ड एज ऑडोमीटर। आई बात समझ में बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. लिख लीजिए बेटा, ये जो आपने डेफिनेशन पढ़ी थी 11th क्लास में वेलोसिटी की पूरी, उसकी क्वेश्चन करने के तरीके के लिए ये टेबल बनाया है मैंने। दिस टेबल हेल्प यू टू सॉल्व ईच एंड एवरी प्रॉब्लम बाय इंस्टेंट मैनर। लिख लेना तो बताना, स्क्रीनशॉट नहीं लेना है बच्चों। सर हाँ बेटा, सर एक बार वेलोसिटी, स्पीड और एक्सेलरेशन का डिफरेंस बता दीजिए ना। वेलोसिटी और स्पीड एंड एक्सेलरेशन डिफरेंस। वेलोसिटी मतलब डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम होता है। वेलोसिटी का मतलब हो गया डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। डिस्प्लेसमेंट मतलब हो गया शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और स्पीड में लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ डिवाइडेड बाय टाइम। एक्सीलरेशन मतलब जब चली है तब से लेकर जहां तक गई है वेलोसिटी किस रेट से बढ़ रही है। जैसे t0 पर आप 5 मीटर पर सेकेंड है, t is equals to 2.5 पर 15 मीटर पर सेकेंड हो गया। तो चेंज इन वेलोसिटी मींस 15 माइनस 5, टाइम इंटरवल ये हो गया। तो ये एक्सीलरेशन आ गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आगे बात समझिए बच्चे। हाँ सर। अभी क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ये जो बक्से में बनाया है, स्टार बनाया है, दैट इज जनरेटेड फॉर रीजन एंड सर्टेन क्वेश्चन, मतलब रीजन बेस्ड क्वेश्चन। डन सर। इधर बैठ जाओ, हवा लगे। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है, अ बॉडी इज मूविंग इन एक्स एक्सेस by given equation. X is equals to t square plus t plus 1. Find. फर्स्ट पार्ट में आपको बोल दिया गया एवरेज वेलोसिटी
between t is equals to 1 to t is equals to 2 seconds. सेकेंड में बोल दिया गया वेलोसिटी at t is equals to 2 सेकेंड. तीसरे में बोल दिया गया एक्सेलरेशन at t is equals to 1 सेकेंड. चौथा बोल दिया गया डिस्क्राइब द मोशन. डिस्क्राइब द मोशन. ये आपके पास क्वेश्चन लिखा हुआ है. मेरे ख्याल से सबको क्वेश्चन विजिबल हो रहा होगा. एवरीबॉडी कैन सी द क्वेश्चन. Yes, sir. तो सबसे पहले आपको बोला गया है एवरेज वेलोसिटी बिटवीन t is equals to 1 to 2. इसके बीच में पूछा गया है. तो अभी देखिए मैंने डी एवरेज का फॉर्मूला क्या बताया, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, क्योंकि एक्स एक्सिस में इसलिए डेल्टा एक्स लिख दिया. डेल्टा एक्स क्या होगा, x2 माइनस x1 t2 माइनस t1. अभी देखिए x1 निकालिए, t इज इक्वल्स टू 1 पर, इसमें रख दीजिए 3 आ गया. x2 निकालिए, t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड पर, तो ये हो गया 4 प्लस 2 6 7 हो गया. तो v एवरेज क्या आएगा, x2 माइनस x1 7 माइनस 3 अपॉन 2 माइनस 1. 4 upon 1 means 4 meter per second. This is the average velocity. Is that clear बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. दूसरा देखिए velocity at t is equals to 2 second. अब यहाँ t is equals to 2 पर बोला, इसका मतलब इंस्टेंट है, किसी पर्टिकुलर टाइम पर है. This is at particular time. तो आप क्या करेंगे, पहले वेलोसिटी निकालिए. वेलोसिटी होगी अभी बताया है dx ओवर dt, दैट इज 2t प्लस 1. अब हमें चाहिए t इज इक्वल्स टू 2 पर, 2 इंटू 2 प्लस 1 मीन्स 5 मीटर पर सेकेंड. समझ गया बच्चों? Yes, sir. तीसरा देखिए एक्सीलरेशन पूछा है. एक्सीलरेशन होता है dv ओवर dt, तो ये आ गया 2, दैट इज कांस्टेंट. ये एक्सीलरेशन, ये वेलोसिटी. आगे बात समझिए बच्चों. Yes, sir. अभी देखिए आपसे पूछा गया है डिस्क्राइब द मोशन. इसमें आपको दो चीजें बतानी पड़ेगी. पहला वेलोसिटी के बारे में, और दूसरी चीज बतानी पड़ेगी एक्सीलरेशन के बारे में. तो देखिए वेलोसिटी की इक्वेशन ये है, दैट इज नॉट इक्वल्स टू कांस्टेंट, मींस नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो गई. एक्सीलरेशन आया 2 मींस कांस्टेंट, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन हो गया. समझे बच्चों? आई बात समझ में? मींस sir. बॉडी इज ट्रेवलिंग विद नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी विद यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन. नोट कर लीजिए बच्चों.
कर लीजिए समझ के, आराम से नोट करके। अगला क्वेश्चन आपको करना है बच्चों। कर लिया नोट? Yes, sir. चलिए करके दिखाइए बच्चों।
कर लिया बच्चों? देखो बच्चे, लास्ट वाली इक्वेशन थी x इक्वल्स टू टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1। जो अभी मयूरी बेटा अभी जो क्वेश्चन डिस्कस किया था उसमें इक्वेशन ये थी। लास्ट के दो पार्ट देख लीजिए कैसे करेंगे। एक्सीलरेशन पूछा गया है तो पहले वेलोसिटी निकालिए 2t प्लस 1। इसमें कोई प्रॉब्लम वेलोसिटी? अब t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे बोला है तो 5 मीटर पर सेकेंड हो गया। इसका मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। फिर देखिए v आया है 2t प्लस 1। आप t बदलिए वेलोसिटी बदलेगी। 0 रखिए 1 आएगा, 2 रखेंगे 5 आएगा, 3 रखेंगे 7 आएगा। तो वेलोसिटी चेंज कर रही है, मींस नॉट इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो गई। एक्सीलरेशन क्या होगा? dv ओवर dt, दैट इज 2। ये कांस्टेंट है तो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन हो गया। इज दैट क्लियर? हो गया सर। क्लियर हो गया? Yes, sir. नहीं, किसी ने मुझे मैसेज किया था। ओके बेटा, दैट्स गुड। अब ये वाला क्वेश्चन करिए और आंसर बताइए। हो गया सर। करिए बेटा क्वेश्चन। हाँ सर। Sir, average velocity 24 आ रहा है। 5 8 9 x1 आ गया आपके पास 9, x2 आ गया 4 3 जा 12 और 22 और 1 23। यही आया। हाँ सर। यस सर। तो v एवरेज 23 माइनस 9 2 माइनस 1 सॉल्व कर लीजिए। 14. 14। 14। ओके, वेरी गुड, 14 आ गया। p is equals to 2 पर वेलोसिटी 17। 17. 60। What? वेलोसिटी हो गया 60 प्लस 5 तो 6 2 जा 12 5 17 मीटर पर सेकंड। ठीक है। एक्सीलरेशन 6 meter per second square. एक्सीलरेशन आ गया होगा 6। 6. यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। इज दैट क्लियर बच्चों? यस सर। Yes, sir. ये तो नॉर्मल लेवल हो गया, बेसिक लेवल। किसी को डाउट नहीं होगा मेरे ख्याल से। नोबडी हैविंग द डाउट इन दिस पार्ट। Yes, sir. देखिए आप पढ़ते जाइए, अगर आप हेजिटेट नहीं करेंगे
तो आपको फिजिक्स बिल्कुल ऐसे लगेगा जैसे आप बिल्कुल आसान सा लगेगा। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं और हम स्टार बना रहे हैं। स्टार मतलब ऐसा क्वेश्चन पक्का आएगा, रोक नहीं सकता। अगर कोई कैनेमेटिक्स का इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा चलिए एक क्वेश्चन करके दिखाइए। यू हैव 5 minutes टू थिंक अबाउट दिस क्वेश्चन। पांच मिनट सोचिए, क्योंकि दिस इज वेरी डिफरेंट टाइप एंड क्वेश्चन, श्योर शॉर्ट क्वेश्चन इन कंपटीशन। ले आगे पढ़ लिया, समझ लिया बच्चों? यस सर। देखिए बेटा, कोई कर सकता है इस क्वेश्चन को? सर देखिए क्या सबसे पहली चीज तो देखिए बच्चों, समस्या क्या है? पहले पूछी गई थी वेलोसिटी, लेकिन ये कंडीशन नहीं दे रखी थी। तो आप पहले व्हेन को देन में बदल लिए, देन मतलब वो टाइम निकालिए। तो x इक्वल्स टू t इंटू टी माइनस 1 है, तो डिस्प्लेसमेंट बोला है 0। तो इसका मतलब t इक्वल्स टू 0 और t इक्वल्स टू 1 पर आपको वेलोसिटी निकालनी है। आई बात समझ में? मतलब ये इक्वेशन दे रखी थी, आपसे पूछा है फाइंड द वेलोसिटी। अब वेलोसिटी निकालना होता है, डिफरेंशिएट करिए, टाइम की वैल्यू रख दीजिए अगर क्वेश्चन। लेकिन अभी कंपटीशन क्या प्रोड्यूस किया है? व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज 0, जब डिस्प्लेसमेंट 0। तो हमने क्या किया? व्हेन का आंसर लिया। ध्यान रखिएगा, दोनों वैल्यूज लेनी है, 2 आए, 3 आए, 4 आए, सारी वैल्यूज लेनी है, क्योंकि आपको ये क्वेश्चन जेई मेंस, एडवांस, नीट सब में आ सकता है। इज दैट क्लियर बच्चों? सर हाँ बोलो बेटा, सुन रहा हूँ।
सर यहाँ पर जो इक्वेशन है x इक्वल टू टी होल टी माइनस वन, सर डिस्प्लेसमेंट जीरो की बात बोल रहा है, तो अगर हम टी की जगह वन रख दे तो भी जीरो, टी इंटू जीरो जीरो हो जाएगा, और अगर जीरो रखते हैं वहां पर बाहर तो ऐसे भी सोच सकते हैं। क्या कह रहे हो बेटा, रिपीट करना। सर आपने जो इक्वेशन दिया है x इक्वल टू टी होल टी माइनस वन, हाँ सर हाँ यहाँ पर बोल रहा है कि फाइंड द वेलोसिटी व्हेन डिस्प्लेसमेंट इन जीरो। हाँ सर अगर हम टी की जगह पे अगर वन रख के देखें वहां ब्रैकेट में, वन माइनस वन जीरो, टी इंटू जीरो जीरो होगा, अगर बाहर में अगर जीरो रख के देखें तब भी जीरो होगा, ऐसे भी सोच सकते हैं। हाँ, ऐसे भी सोच सकते हैं, लेकिन दो टाइम मिला, आपको सारा टाइम निकालना पड़ेगा। देखिए पहले पार्ट में इतनी दिक्कत नहीं है, दूसरे पार्ट में बहुत ज्यादा दिक्कत है। मैं बताना ये चाहता हूं, मैं आपको एक चीज है, देखिए मेरा आज की क्लास का मेन मोटो है कि आपको कंपटीशन और जो नॉर्मल लेवल है बोर्ड लेवल, उससे थोड़ा ऊपर कैसे सोचेंगे, तभी कंपटीशन निकलेगा। तो उसके लिए मैंने क्या किया, अभी तक अपने जीवन में आपने जितने क्वेश्चन किए उसमें डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस निकालने के लिए उठा के ये वैल्यू रख देंगे, इसमें आ जाएगा। डायरेक्ट टी की वैल्यू उठा के रख दीजिए, 2 माइनस वन इंटू टू, 2 आ जाएगा। तो आप कहेंगे डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों 2 मीटर है। भाई मैंने बोला t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पर डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस निकालिए। आप क्या करोगे, जनरली सारे यही करते हैं, 2 इंटू टू माइनस वन दैट इज 2 मीटर, हो गया डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। और ये भी एक ऑप्शन होता है, आप टिक करके चले आते हैं। और मैं आपको ये भी क्लियर कर रहा हूं कि आपने पूरी लाइफ में अपने ऐसा ही क्वेश्चन किया है जिसमें डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों इक्वल आए हैं। लेकिन अभी जितना कॉम्पिटेटिव क्वेश्चन होगा उसमें कभी भी डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के इक्वल नहीं आएगी। क्या आएगा, डिस्टेंस हमेशा ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट आएगी। कंपटीशन में होता तो ये है, आ रही बात समझ में। मतलब इस एक क्वेश्चन में अगर देखिए तो जितना चाहे उतना आप काइनेमेटिक्स तोड़ सकते हैं। देखिए मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, जो आपने बोला था t इक्वल्स टू 0 पर x की वैल्यू 0 है, ठीक। आगे बात समझ में। अभी t इक्वल्स टू 1 पर पार्टिकल की वैल्यू 1 रखा, वो भी 0, इसका मतलब 1 पे यहां है पार्टिकल, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट तो 0 आ गया। भाई t इक्वल्स टू 0 पे तो यहां है, 1 रखा फिर का 0 आ गया, इसका मतलब आपके हिसाब से अगर चले तो पार्टिकल चला ही नहीं। तो इसलिए देखिए कैसे समझेंगे। हमने क्या किया, पहला पार्ट करने के लिए ये जो बॉक्स में है, मतलब वो कंडीशन जो दे रखी है उस कंडीशन को अप्लाई किया, व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज 0, तो हमें ये टाइम मिल गया। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या हो गया, t इक्वल्स टू 0 और t इक्वल्स टू 1 सेकेंड पर वेलोसिटी निकाल ली। क्या मतलब हुआ बच्चे, t इक्वल्स टू 0 पर पार्टिकल इधर चल रहा था -1 मीटर पर सेकेंड का,
जब 1 सेकंड में देखा तो पार्टिकल इधर चल रहा था। ये मतलब हो गया क्वेश्चन का। इतनी बात समझ में आई बच्चों? Yes, sir. तो पहले पार्ट में जनरली आप क्या करते हैं, एक ही आंसर टिक कर देते, बट यू हैव 2 आंसर्स। मीन्स t इज इक्वल्स टू 0 पर -1 मीटर पर सेकेंड है। इट मीन्स पार्टिकल इज मूविंग अलोंग द नेगेटिव एक्स एक्सिस। और t इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड पर पार्टिकल 1 मीटर पर सेकेंड स्पीड रखता है। इसका मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर हो गया। समझ गए बच्चों? यस सर। इससे क्या रिजल्ट निकलता है? व्हाट यू गॉट द रिजल्ट, मतलब इस मोशन के बारे में आप क्या कहोगे? मैं बताता हूं। मैं यहां खड़ा हूं t0 पर, पहले मैं नेगेटिव एक्स एक्सिस पे गया, दोबारा जब आपने देखा तो मैं पॉजिटिव था। इसका मतलब बॉडी ने कैसे मोशन किया? ये ओरिजिन है, पहले ऐसे गई फिर यहां से ऐसे आई। तो इस केस में ये होगा डिस्प्लेसमेंट। और ये पूरा ये S1 और S2 होगा डिस्टेंस। समझे मेरी बात बच्चों? सारे बच्चे, बिटिया लोगों, आया समझ में सारा? Yes, sir. Yes, sir. इसमें मोशन कैसा है? बॉडी एक डायरेक्शन में मोशन नहीं की है, बॉडी दोनों तरफ मोशन की है। तो अब जब भी कभी इक्वेशन का क्वेश्चन आए, कंपटीशन देने आप जाओगे, आप बोर्ड नहीं देना है 11th, तो आप कंपटीशन देने जाओगे, याद रखना यू हैव टू चेक कि बॉडी ने ऐसा तो नहीं है दोनों तरफ मोशन किया है। अगर दोनों तरफ करेगी तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस अलग होगा। ठीक है, तो आपके पास पहले पार्ट का आंसर तो ये हो गया। दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट। इतना नोट कर लीजिए, फिर मैं सेकंड पार्ट बताता हूं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कर लेना तो बताना बेटा, फर्स्ट पार्ट नोट करने के बाद। हो गया सर। हो गया? Done, sir. अभी देखिए सेकंड पार्ट को करने के लिए क्या है, मैंने कहा t इक्वल्स टू 0 पर बॉडी 1 मीटर पर सेकंड से इस डायरेक्शन में चल रही है। t इक्वल्स टू 1 सेकंड पर आपने देखा बॉडी इधर मूव कर रही है। तो बॉडी तो कोई भगवान तो है नहीं कि गायब होकर दूसरी जगह पहुंच जाएगी। इस डायरेक्शन में आने के लिए उसको रुकना पड़ेगा। तो वेलोसिटी है 2t माइनस 1, जिसको 0 करिए तो t इक्वल्स टू 1/2 हो गया। कहने का मतलब क्या हो गया, t इक्वल्स टू 0 पर बॉडी t इक्वल्स टू 1/2 पर ऐसे गई है नेगेटिव एक्स एक्सिस पर। हाफ से लेकर t इक्वल्स टू हाफ से लेकर t इक्वल्स टू 2 सेकेंड तक बॉडी पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर गई है। कोई प्रॉब्लम? No, sir. तो आपको बेटा हमेशा चेक करना, याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस पूछा है तो कंपटीशन में कभी भी इक्वल नहीं हो सकता। दैट इज इम्पॉसिबल इन कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका मतलब बॉडी पहले किसी और तरफ गई है, उसने डायरेक्शन चेंज किया है,
In that case displacement and distance always unequal. तो अभी देखिए डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, यहां से यहां तक, दिस इज डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू होगा इंटीग्रेशन ऑफ v dt 0 से 2 मॉडुलस, तो 2t माइनस 1 dt 0 से 2, ये आ गया t स्क्वायर माइनस t 0 से 2, that is 4 minus 2, that is 2 meters. Is that clear? Okay. But the distance occurs in two parts. v dt 0 से 1/2 modulus plus 1/2 से 2 v dt का मॉडुलस। आई बात समझ में बच्चों, बोलिए। Yes, sir. देखिए डिस्टेंस टू पार्ट में हुई है बेटा, पहली 0 से हाफ, दूसरी हाफ से 2 सेकंड तक। तो आपके पास क्या आ गया, टी स्क्वायर माइनस टी 0 से 1/2 का मॉडुलस प्लस टी स्क्वायर माइनस टी हाफ से 2 का मॉडुलस। इसको सॉल्व करेंगे, ये 1/4, ये आएगा 1/2 और ये आएगा 2 की पावर 1/4 मीन्स 2.5 मीटर। नोट कर लीजिए बच्चों। घुमा देंगे सोलह। आगे बात समझ में बच्चों? Yes, sir. बेटा ये बहुत मुश्किल क्वेश्चन है, जबरदस्ती हाँ मत करना, मेरा बेटा आपसे यही कहना है। देखिए बेटा, आई एम नॉट यूजिंग लैपटॉप, मैं खड़ा होके पूरे कमरे में चिल्ला के जितनी क्लास का पैरामीटर है बोलता हूं, इसलिए मेरी मेहनत को बर्बाद मत करिएगा। समझ में आए तभी हाँ करिएगा, क्योंकि मेरे पढ़ाए हुए बच्चे फिजिक्स की दिक्कत नहीं करते, रिवाइज में जरूर कराता हूं, दिस इज द फैक्ट। समझ में आए तभी बताइएगा, क्योंकि अगला क्वेश्चन आपको करना है। वो क्वेश्चन पैकेज का है, आकाश के पैकेज का क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एम्स वाले पैकेज का है और आया हुआ क्वेश्चन है। आया बच्चों सबको समझ में? अरे आया सबको? Yes, sir. Yes, sir. विश, बासवती, देवजीत बर्मन, फरहाद, आ गया बच्चे? फरहाद क्या बोले? हाँ बेटा मैं रिपीट कर दूंगा, पक्का रिपीट कर दूंगा, बस मेरे तक बात आया। देखिए बच्चों, मैंने क्या कहा, जब आपने घड़ी ऑन किया था तो बॉडी इधर जा रही थी -1 मीटर पर सेकेंड से, लेकिन t इक्वल्स टू 1 पर आया +1 मीटर पर सेकेंड।
अब देखिए बच्चे, जो लोग जेईई एडवांस में जाएंगे उनके लिए मल्टीपल चॉइस ऑप्शन होते हैं। तो उसमें क्या होगा, याद रखिएगा, b इज इक्वल्स टू 2t माइनस 1 है, जिसको 0 किया, t इज इक्वल्स टू 1/2 सेकेंड हो गया। इसका मतलब 0 से t इज इक्वल्स टू हाफ सेकेंड तक बॉडी एक ही डायरेक्शन में चली। तो आपसे बोल दिया जाएगा डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस इज इक्वल बिटवीन t इज इक्वल्स टू 0 टू हाफ। हाँ बिल्कुल सही है, 0 से लेकर हाफ सेकंड तक, ये एडवांस के लिए बता रहा हूं। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस सेम है क्योंकि पार्टिकल एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। पार्टिकल इज गोइंग इन वन डायरेक्शन। ठीक, अभी क्या हो गया, हाफ के बाद पार्टिकल ऐसे चलने लगा 1 मीटर पर सेकंड। तो हाफ से लेकर t इज इक्वल्स टू 2 सेकंड तक पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे चल रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट तो ये होता है इनिशियल और फाइनल। तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा बच्चे इनिशियल से फाइनल, 0 से यहां 2 है, v dt। तो ये आ गया 2t माइनस 1, ये रही वेलोसिटी इंटू dt। 0 से 2 इंटीग्रेट किया, t स्क्वायर माइनस t आ गया, 0 से 2 4 माइनस 2 का मॉडुलस 2 मीटर्स। डिस्टेंस देखिए बच्चों, डिस्टेंस 2 पार्ट में है। पहला s1, दूसरा यहां से यहां s2। s1 कितना हो गया, 0 से हाफ v dt। ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी इनटू टाइम मॉडुलस ले लीजिए, प्लस हाफ से 2 v dt, इसका मॉडुलस ले लीजिए। फरहाद बेटा इतना समझ में आया? Yes, sir. अब इसको इंटीग्रेट करना है, t स्क्वायर माइनस t, 0 से हाफ का मॉडुलस, t स्क्वायर माइनस t, हाफ से 2 का मॉडुलस। यहां देखिए अपर लिमिट 1/4 माइनस 1/2 मॉडुलस, प्लस यहां हो गया 4 माइनस 2 माइनस 1/4 माइनस 1/2। ये हो गया आपके पास 1/4 प्लस ये देखिए 2 माइनस माइनस 2/4, तो ये आ गया 2.5 मीटर। आगे बात समझ में बच्चों? हाँ सर। आया बच्चों सबको समझ में? Yes, sir. Yes, sir. तो अगर आ गया है तो आई एम गोइंग टू गिव यू अ न्यू क्वेश्चन। ठीक है, लिख लिया हो तो लिख लीजिए इसको बच्चे। आ गई बात समझ में? डन डन बच्चों? Yes, sir. चलिए देखिए इस क्वेश्चन में बेटा जब हम ग्राफ पढ़ाएंगे ना तो आप देखेंगे वेलोसिटी और स्पीड का ग्राफ भी आएगा अलग। आपने बचपन से लेकर अभी तक जितना भी क्वेश्चन किया है, जितने सेकंड में आपको डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस निकालना इक्वेशन में रख देते हैं। अब यही देखिए मैथ से अलग है फिजिक्स।
फिजिक्स में बिल्कुल आसान वाली मैथ आनी चाहिए, भारी वाली नहीं आनी चाहिए, कभी नहीं आनी चाहिए, जरूरत भी नहीं है, नहीं तो मैथ्स और फिजिक्स में कोई अंतर ही नहीं बचेगा। चलिए देखते हैं, एक क्वेश्चन है, द पोजीशन ऑफ अ बॉडी मूविंग by equation x is equals to t square minus 4t plus 6। ठीक है, बोल दिया गया द डिस्टेंस ट्रेवल्ड by body in time interval t is equals to 0 to t is equals to 3 seconds is चलिए बताइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करके। You have 5 minutes to solve this question. देखिए याद रखिएगा, कंपटीशन में ये मत करिएगा। जनरली लोग क्या करेंगे, t is equals to 3 रख देंगे, कहेंगे आंसर आ गया। You have 5 minutes to solve this question. ABCD में ऑप्शन दे दीजिएगा बच्चों। ये what is the good name of Realme? Those who join Realme 8 5G are secret. Send me your name बच्चे। Sir, my name is Saurabh. So Saurabh Das. अच्छा, क्या क्या दिक्कत है बेटा? सर मैंने थोड़ी देर में ज्वाइन किया है, मतलब थोड़ी देर बाद ज्वाइन किया था, तो पहले वाला जो आपने समझाया होगा ठीक से नहीं आपने समझा। कहाँ से पढ़ा है बताइए? क्या सर? मैंने आपने क्लास जब ज्वाइन किया तब मैं क्या पढ़ा रहा था? और सर आप ये क्वेश्चन नंबर स्टार मार्क करके जो क्वेश्चन वही दिया था। वो टेबल जो बनाई थी वो आपने पढ़ी? वो जो टेबल बनाई थी, ये वाली वेलोसिटी, स्पीड, ये वाली पढ़ी थी? जी नहीं सर। सर आंसर ए आ रहा है।
आंसर यही है। कितने लोगों का ए निकला? देखिए वेलोसिटी इज इक्वल्स टू हो गया 2t माइनस 4। इसका मतलब जीरो करिए तो t माइनस 2 0, t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड पर पार्टिकल रेस्ट पर आया है। पूछा गया है 3। जो लोग जेई एडवांस के हैं वो ध्यान रखिएगा, 0 से लेकर 2 तक डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस सेम रहेगा, दैट विल नॉट चेंज। लेकिन 2 के बाद वो रेस्ट पे आया, क्यों आया है? डायरेक्शन चेंज करने के लिए। तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, तो आप क्या करेंगे? डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 0 से 2 वी डी टी मॉडुलस प्लस 2 से 3 वी डी टी मॉडुलस। ठीक है बच्चे, इसको सॉल्व कर लेंगे, यू विल गेट 5 मीटर। या सॉल्व करूं पूरा? कैन यू सॉल्व दिस? Yes, sir. सॉल्व कर दूं या आप कर लेंगे? कर लेंगे सर। नहीं आए तो अगली क्लास में जरूर पूछिएगा। मैंने कहा दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई बात समझ में बच्चों? यस सर। तो बेटा आपका जो छूटा है दास बाबू, वो Yes, मैं sir. आपको नेक्स्ट क्लास में रिवाइज मार दूंगा। ठीक Okay, है, sir. मतलब Okay, नेक्स्ट sir. क्लास में क्लास शुरू वहीं से कर दूंगा, जल्दी मैनर में। कोई Okay, प्रॉब्लम sir. है? ठीक है बच्चों, अब आ जाइए कुछ स्पेशल केस देखते हैं। सम कॉमन केसेस ऑफ इंटरेस्ट, मतलब मिल सकता है क्वेश्चन। सबसे पहला केस देखिए, केस नंबर 1। एक बॉडी में आपके पास v1 वेलोसिटी से x1 डिस्टेंस कवर किया, उसी बॉडी ने v2 वेलोसिटी से x2 डिस्टेंस कवर किया। तो अगर आपसे पूछ दिया जाए एवरेज वेलोसिटी, याद रखिएगा एवरेज वेलोसिटी that is 2v1 v2 upon v1 plus v2, this is the average velocity। आगे बात समझ में? एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड होगी आपके पास x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई x1 अपॉन v1 प्लस x2 अपॉन v2। ये पहला केस है, नोट कर लीजिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट केस। आई बात समझ में बच्चों? आया बच्चों समझ में? हाँ यस सर। सर। Yes, sir. नंबर 2 देखिए,
एक बॉडी है v1 वेलोसिटी से जाती है, ऐसे गई और ये v2 वेलोसिटी से लौट आई वापस यहीं पर। मतलब एक बॉडी ने A से चला, B तक गई v1 वेलोसिटी से, उसके बाद लौट आई v2 वेलोसिटी से, सेम डिस्टेंस पर। तो इस केस में याद रखिएगा एवरेज वेलोसिटी होगी 0, एवरेज स्पीड होगी आपके पास 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। नोट कर लीजिए बच्चों, दीज आर द टू इंपॉर्टेंट केसेस ऑफ इंटरेस्ट। मतलब बॉडी एक ही डायरेक्शन में चल रही है, नोट कर लीजिए बच्चों। आ गया समझ में बच्चों? हाँ सर। तो ये आज आपकी क्लास थी, और दास दा आप परेशान मत होइए, अगली क्लास में हम जहां से आज शुरू किया था वहां से जल्दी मोड में चल के आपके बराबर तक आ जाएंगे। ठीक है बच्चे? तो ये आज आपकी क्लास थी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है? और किसी ने क्या बोला है, somebody need रिवाइज कर दूंगा, आप टेंशन मत लीजिए। ठीक है बच्चों, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे। Bye, sir. बाय सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। वेलकम वेलकम बच्चों।